तो दोस्तों कुछ टाइम पहले हमने अपने चैनल पर फायरबोल्ट ड्रीम स्मार्ट वॉच का रिव्यू किया था। अब देखो वो जो स्मार्ट वॉच थी ना, नॉर्मली जितने भी स्मार्ट वॉचेज इस टाइम पर बजट में आपको मिलती है उससे डिफरेंट थी, क्योंकि उस वॉच में आपको एंड्रॉइड दिया हुआ था। और एंड्रॉइड होने की वजह से ना बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप नॉर्मल बजट स्मार्ट वॉचेज में नहीं कर सकते। लेकिन अब उन्होंने यहाँ पर एक और एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच लॉन्च कर दिया और ये है फायरबोल्ट ओरेकल। अब ये जो स्मार्ट वॉच है और फायरबोल्ट जो ड्रीम थी उनमें यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस हैं। एक तरह से बोलूंगा कि कुछ अच्छे यहाँ पर चेंजेस उन्होंने किए हैं, लेकिन कुछ चीजें अभी भी यहाँ पर मुझे लगता है कि इंप्रूव होने की जरूरत है। क्या अच्छी चीजें हैं यहाँ पर और क्या यहाँ पर जो चीजें हैं इंप्रूव होने की जरूरत है, तो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि इस वॉच को ऑलरेडी मैंने और मेरी टीम ने भाई इसको काफी अच्छे से टेस्ट किया है, तो सारी चीजें इस वीडियो को देखकर आपको पता लग जाएंगे। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं इसके अनबॉक्सिंग से। लेकिन वीडियो पसंद है वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो बॉक्स कंटेंट की बात करें तो ये जो वॉच है कुछ इस तरह के बॉक्स में आती है। वैसे अलग अलग वेरिएंट्स में आ रही थी, लेकिन देख सकते हो ये जो वॉच है इस बार इसका जो स्टाइल है एप्पल वॉच अल्ट्रा जैसा है। पिछली वाली वॉच थी ना वो एप्पल वॉच की मतलब एक तरह से आप रेप्लिका बोल सकते हो। इस तरह का ये जो डिजाइन है ये एप्पल वॉच अल्ट्रा का इसमें दिया हुआ है। बाकी जैसे मैंने बताया भाई एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच है तो 4G LTE वाईफाई ये सपोर्ट करते हैं। और इस बार यहाँ पर जैसा देख सकते हो यहाँ पर लिखा है भाई फायर OS इसमें दिया हुआ है। रेवोल्यूशनरी स्मार्ट वॉच मानना पड़ेगा भाई, मतलब फायरबोल्ट ने एंड्रॉइड वॉचेज में थोड़ा तो मतलब चीजें यहाँ पर इसमें की हैं, तो क्या रेवोल्यूशनरी है इसी को हम आगे देखेंगे। बाकी 1.96 इंच का डिस्प्ले है, 320x386 पिक्सल की अच्छी खासी रेजोल्यूशन है। नैनो सिम यहाँ पर डाल सकते हो, 4G LTE ये सब मैंने बता दिया। GPS भी इसमें आपको दिया हुआ है, तो 2GB रैम और 16GB यहाँ पर आपको जो इनबिल्ट स्टोरेज मिलती है। उसके अलावा प्ले स्टोर है, 700 mAh की बैटरी है, और उसके बाद यहाँ पर क्वाड कोर प्रोसेसर है। कौन सा प्रोसेसर है ये तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पर TWS वगैरह कनेक्ट कर सकते हो। अब फीचर एक्जैक्टली दिखने में एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन वॉच में यहाँ पर डिफरेंसेस हैं। बट बॉक्स कंटेंट की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले तो ऑब्वियसली वॉच कुछ इस तरह से आती है, तो मॉड्यूल यहाँ पर अलग है और इसके स्ट्रैप्स अलग आते हैं। और मेरे पास यहाँ पर ये जो वॉच है ये यहाँ पर व्हाइट स्ट्रैप्स के साथ है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर बॉक्स में आपको इसके जो डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएंगे और साथ में यहाँ पर इसकी चार्जिंग केबल है। अब फायरबोल्ट ड्रीम में आपको यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है। यहाँ पर आपको पोगो पिन कनेक्टर वाली जो चार्जिंग केबल दी हुई है, लेकिन मेरे हिसाब से भाई वो चीज प्लस पॉइंट में आती है, क्योंकि जो वायरलेस चार्जिंग होती है थोड़ी स्लो ही होती है। यहाँ पर ये जो वॉच है जल्दी चार्ज हो जाती है एज कम्पेयर टू फायरबोल्ट ड्रीम। बट अगर मैं इस फायरबोल्ट ओरेकल स्मार्ट वॉच के बारे में बात करूं तो सबसे पहले तो देख सकते हो भाई जो इस वॉच का डिजाइन है बहुत ही यहाँ पर अच्छा खासा है। ऑब्वियसली यहाँ पर एप्पल वॉच अल्ट्रा जैसा ही डिजाइन आपको मिलता है। ये एक रोटेटिंग क्राउन है और साथ में यहाँ पर ये जो फंक्शन बटन रहता है माइक्रोफोन है, और ये जो है ऑरेंज सा ये बेसिकली बटन नहीं है। नॉर्मली अल्ट्रा वॉचेज में यहाँ पर बटन होता है, लेकिन यहाँ पर इसमें आप अपनी नैनो सिम डाल सकते हो। स्पीकर ग्रिल है, पीछे की तरफ इसके सेंसर्स हैं, पोगो कनेक्टर पिन वाले चार्जिंग पॉइंट्स हैं, और देख सकते हो भाई बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी खासी है, काफी प्रीमियम सी लगती है वॉच। आजकल एप्पल वॉच अल्ट्रा जैसे जो बहुत सारी दिखने वाली स्मार्ट वॉचेज आपको मिल जाती है, तो इसका डिजाइन वैसा ही है, तो कोई चेंजेस नहीं है। बाकी जो स्ट्रैप्स हैं एप्पल वॉच के जैसे स्ट्रैप्स रहते हैं आफ्टर मार्केट वाले, तो वो आप लेके यहाँ पर चेंज कर सकते हो। एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच है, लेकिन उसके फीचर्स के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले मैं इसके डिस्प्ले के बारे में बताऊंगा। जैसे बताया था 1.96 इंच का यहाँ पर जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले की रोशन बहुत ही अच्छी है, ब्राइटनेस भी बहुत सही है। इंडोर आउटडोर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इस डिस्प्ले के साथ। ऑब्वियसली ये एक एमोलेड वॉच नहीं है, अभी भी एमोलेड होती तो थोड़ा सा और मुझे बेटर लगती, लेकिन यहाँ पर आपको LCD डिस्प्ले दिया हुआ है। लेकिन डिस्प्ले की यहाँ पर जो क्वालिटी अच्छी है। बाकी इसमें जो वॉच फेसेस भी है ना, जैसे एप्पल वॉच में आपको मिलते हैं, तो वैसे यहाँ पर वॉच फेसेस दिए हुए हैं। तो ये जो रोटेटिंग क्राउन है इससे आप चेंज कर सकते हो। एक चीज मैंने यहाँ पर नोटिस करी कि ये जो रोटेटिंग क्राउन है थोड़ा ऐसे ग्लाइड करता है, मतलब इसमें कुछ ऐसे फीडबैक नहीं है, मतलब कुछ ऐसे क्लिकी साउंड नहीं आती चेंज करने पर, तो ये मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी UI की बात करें तो ये जो वॉच फेसेस हैं यहाँ पर आप अगर लेफ्ट से राइट की तरफ स्वाइप करोगे तो यहाँ पर आप इसको स्वाइप करके चेंज कर सकते हो, तो देख सकते हो। और इस बार मैंने एक चीज नोटिस करी कि इसका जो UI है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ऐसे स्मूथ सा है, तो देख सकते हो। मतलब एक तरह से बोलूंगा कि 60 हर्ट्ज के आसपास का यहाँ पर प्रॉपर आपको रिफ्रेश रेट मिलता है। और अगर आपने नोटिस कर लिया होगा कि इस बार जो UI है फायरबोल्ट ड्रीम से यहाँ पर चेंज है। फायरबोल्ट ड्रीम में ना एक तरह से आपको एंड्रॉइड जैसा जो एंड्रॉइड फोन्स में आपको जो UI मिलता है वैसा मिलता था, लेकिन यहाँ पर आपको एक तरह से स्मार्ट वॉच वाला जो UI दिया हुआ जैसे एप्पल वॉच में होता है या फिर एप्पल वॉच अल्ट्रा, इस तरह की जो वॉचेज में आपको मिलता है चाहे बजट वॉचेज हो, तो थोड़ी सी मतलब ऐसे स्मार्ट वॉच वाली फील आती है इस बार। मतलब ऐसा लगता नहीं है कि भाई इसमें सिर्फ ऐसे फोन का UI डाल दिया है। आई थिंक फायरबोल्ट उसको भी फायर OS बोल रहा था, इस बार भी इसको फायर OS ही बोल रहा है। अब एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा यहाँ पर इंप्रूव लगा कि फायरबोल्ट ड्रीम में वहां पर आपको एंड्रॉइड वर्जन था वो 8.1 था आई गेस, लेकिन इस बार इन्होंने यहाँ पर इसका जो एंड्रॉइड वर्जन है इसमें यहाँ पर 10 डाला हुआ है, तो थोड़ा सा सिक्योर है। पहले वाला मतलब कई लोगों का कंसर्न था भाई पुराना वर्जन है, लेकिन इस बार इन्होंने भाई 10 वर्जन डाला है। ये अभी भी थोड़ा पुराना है, लेकिन फिर भी भाई मतलब वॉच के हिसाब से मेरे ख्याल से यहाँ पर काफी अच्छे से वर्क करता है, थोड़ा लाइट वेट रहता है। बाकी इस जो क्राउन को अगर प्रेस करते हो तो यहाँ पर इस वॉच का मेन्यू आप एक्सेस कर सकते हो, और देख सकते हो इस बार भी यहाँ पर जो मेन्यू है पूरा डिफरेंट है। तो ये जो मेन्यू स्टाइल है एक तरह से मैं बोलूंगा कि जैसे आपको बजट स्मार्ट वॉचेज में आपको इस टाइम पे मिल रहा है सभी में। बाकी ये जो मेन्यू है होम स्क्रीन पे अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ स्वाइप कर दो तो भी आप एक्सेस कर सकते हो। और अगर आपने नोटिस किया होगा कि इस बार भी यहाँ पर ये जो मेन्यू में या फिर स्मार्ट वॉच में आपको यहाँ पर
प्ले स्टोर दिया हुआ है। और एज एक्सपेक्टेड अगर इसमें आपको प्ले स्टोर दिया हुआ है तो यानी कि इसमें आप दुनिया भर की एप्स है उसे इंस्टॉल कर सकते हो। अब कौन सी एप्स यहाँ पर वर्क करती है, कौन सी नहीं करती, उसके बारे में मैं थोड़ी देर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और जो मेन फीचर के बारे में बात करते हैं इस वॉच के। जैसे कि इस बार यहाँ पर इस वॉच में आपको स्मार्ट वॉच वाले फीचर भी दिए हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर जो एक्टिविटी वाले ऑप्शन दिए हैं, तो बहुत सारे यहाँ पर जो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे ट्रेनिंग मोड्स वाले। पिछली बार वाले में थोड़े लिमिटेड से थे, लेकिन इस बार यहाँ पर अच्छे खासे जो वर्कआउट मोड है। उसके अलावा यहाँ पर स्टेप्स काउंट वगैरह जैसा आप यहाँ पर देखोगे तो वो आपको ऑप्शन दिया हुआ है, तो स्वाइप करके आप अपनी जो हिस्ट्री वगैरह भी देख सकते हो। इस बार ये चीज मतलब थोड़ा ठीक लगा मुझे कि इस बार ये जो फीचर दिए हुए हैं एक स्मार्ट वॉच वाले, पिछली वाली जो स्मार्ट वॉच थी फायरबोल्ट ड्रीम उसमें ये चीजें मिसिंग थी। बट एक्यूरेसी वाइज मैं अभी भी यहाँ पर बोल सकता हूँ कि इतनी ज़्यादा मुझे एक्यूरेट नहीं लगी है स्मार्ट वॉच, चाहे वो भाई स्टेप्स काउंट हो चाहे स्लीप ट्रैकिंग हो, बट आप थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हो। हाँ, इसमें आपको हार्ट रेट और SpO2 जैसे वाले फीचर भी दिए हुए हैं, तो उसको भी भाई आपके सामने मैं यहाँ पर चेक करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक ऑक्सीमीटर लगाया अपनी फिंगर पर जिसमें दिखा रहा है भाई 90 बीट पर मिनट, और देख सकते हो यहाँ पर इसने 89 बीट पर मिनट शो किया है जो यहाँ पर फाइनल रीडिंग आई थी। तो मतलब क्लोज रीडिंग्स है। और उसी तरह से यहाँ पर ऑक्सीमीटर भी दिया हुआ है और इसका भी UI भाई एक तरह से एप्पल वॉच जैसा ही है, बिल्कुल एग्जैक्टली। और यहाँ पर जो फाइनल रीडिंग आई है देख सकते हो भाई 99% है, और ऑक्सीमीटर में इस टाइम पे दिखा रहा है भाई 96%। तो डिफरेंस यहाँ पर आप देख सकते हो। तो जैसे मैंने पहले ही बोला भाई ये जो वॉचेज है भाई कोई मेडिकल इक्विपमेंट तो है नहीं, तो आप इन अगर वॉचेस को यूज कर रहे हो SpO2 हार्ट रेट के लिए तो सिर्फ आइडिया लेने के लिए यूज करना। बाकी इस वॉच के बाकी चीजों की बात करें तो सेटिंग में जाएंगे तो देख सकते हो यहाँ पर आपको सारे जो ऑप्शन मिलते हैं जो किसी आपको स्मार्ट वॉच में मिलते हैं, जैसे कि वाईफाई, ब्लूटूथ, वाईफाई हॉटस्पॉट आप यहाँ पर बना सकते हो, और भी बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं यहाँ पर, तो ये देख सकते हो। चाहे भाई मतलब ऐसे रिंगटोन्स वगैरह की सेटिंग हो, नोटिफिकेशन, मीडिया, तो ये सारी भाई चेंज कर सकते हो, पासवर्ड रख सकते हो, और बाकी भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और इस वॉच में ना मतलब 16 GB की यहाँ पर स्टोरेज है, तो इसमें आप अपने सॉन्ग्स वगैरह डाल सकते हो, और इस वॉच के साथ आप अपने जो TWS है ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो ऑब्वियसली। तो ये चीज़ सही है, अगर आपको सॉन्ग वगैरह सुनने हैं तो आपको अपना फोन कैरी करने की जरूरत नहीं है, वैसे तो यही एक फोन है। लेकिन अब बात करते हैं जो कि भाई मेन चीज़ है इस वॉच की, और वो यहाँ पर है कि एक एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच है। तो एंड्रॉइड होने की वजह से यहाँ पर आपको क्या क्या फीचर मिल रहे हैं। एक चीज मैंने इस बार नोटिस करी कि इस बार जो फायरबोल्ट ने इसमें प्री इंस्टॉल करके ऐप दी थी, जैसे कि यूट्यूब हो गया, इवन व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक, इवन यहाँ पर गूगल मैप, क्रोम, तो ये सारे एप्लीकेशन ऑलरेडी इंस्टॉल थे। लेकिन और कोई भी ऐप आपको इंस्टॉल करनी होगी तो ऑब्वियसली इसमें आपको प्ले स्टोर दिया हुआ है, तो यहाँ से भी आप मतलब दुनिया भर की ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। और जितनी भी ऐप जो फायरबोल्ट ड्रीम में यहाँ पर वर्क कर रही थी वो सारी यहाँ पर भी वर्क कर रही हैं। चाहे यहाँ पर आप YouTube पे कुछ वीडियोस देखते हो, या फिर अगर आपने इस पर डिज्नी हॉटस्टार डाला हुआ है तो वहाँ पर भी आप इस पे मतलब कुछ भी वीडियोस कंटेंट एंजॉय कर सकते हो। इवन अगर आप YouTube पे शॉर्ट रील्स वगैरह कुछ मतलब देखते हो तो वो भी यहाँ पर वर्क करता है। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप यहाँ पर काम करता है। बट एक चीज़ है जो हमने पहले भी नोटिस करी थी कि इसमें यहाँ पर भाई टाइप करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बटन है, कीबोर्ड बहुत छोटा छोटा सा है, और कॉर्नर वाले जो बटन रहते हैं उनको मतलब एक तरह से टाइप करने में वहाँ थोड़ी और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बट आप इसमें अगर स्वाइप जेस्चर यूज करते हो, जो स्वाइप करके जैसे टाइप करते हैं, तो अगर आप वो यूज टू हो करने के तो यहाँ पर आराम से इस पर कुछ भी टाइप कर सकते हो। एक और तरीके से आप इसमें मतलब वॉइस मैसेज भेज सकते हो, तो ये चीज़ सही रहती है। मतलब अपने रिस्ट पर ही आप सारे मैसेजेस या फिर जो भी एक्सेस कर रहे हो जो आपके फोन में हो जाता है, वो सारी चीज़ें इस वॉच में हो रही हैं। इसमें आपको GPS दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप मैप्स भी यूज कर सकते हो। और GPS मुझे इस बार फायरबोल्ट ड्रीम से और बेटर लगा है। फायरबोल्ट ड्रीम में थोड़ा सा GPS मतलब थोड़ा इधर उधर हो जाता था, यहाँ पर थोड़ा सा और बेटर है, लेकिन अभी भी मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं बोलूँगा। हाँ, मतलब आप थोड़ा रास्ता वगैरह देखने के लिए मतलब वो यहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हो मैप्स में। फायरबोल्ट ड्रीम में हमने भाई मतलब स्विगी वगैरह भी यूज किया था ऑर्डर करके, और इस वॉच में भी भाई ये सारे फंक्शंस हो जाते हैं। तो कुछ ऑर्डर करना हो रिस्क से हो जाता है, ओला कैब या फिर उबर कैब वगैरह बुक करनी हो डायरेक्टली यहाँ पर हो जाएगी, ट्रैक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल से जो चीज़ें नहीं वर्क करती उनमें भाई एक तरह से नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स यहाँ पर वर्क नहीं करता, आई डोंट नो व्हाई। इसके अलावा यहाँ पर आप जैसे फोन पे, गूगल पे ये यूज़ करते हो तो आप मतलब डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो। ऑब्वियसली इसमें आपको यहाँ पर कैमरा नहीं है तो QR कोड स्कैन नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप कोई नंबर वगैरह डाल के कॉन्टैक्ट को किसी को मतलब ऐसे आपको ट्रांसफर करने हो पैसे तो वो कर सकते हो। तो पेमेंट के हिसाब से भी मेरे को सही लगा। अब आप कई लोग पूछ रहे हो कि भाई इसमें गेम्स वगैरह खेल सकते हैं या फिर नहीं। जितने भी एंड्रॉइड पे आप गेम्स वगैरह इंस्टॉल कर सकते हो किसी भी फोन में, वैसे आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो, इंक्लूडिंग BGMI आप उसमें भाई इंस्टॉल करके चला सकते हो। लेकिन भाई इसको प्ले नहीं कर सकते क्योंकि जो मल्टी टच का यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो एक बार में ना एक ही टच फिंगर यहाँ पर वर्क करती है, तो मतलब मल्टी टच वाले ऑप्शंस यहाँ पर नहीं है, तो गेम्स वगैरह खेलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, सिंगल जो छोटी मोटी गेम होती है टैप टैप करने वाली, वो सारी गेम्स इंस्टॉल करके आप खेल सकते हो, चाहे वो भाई सबवे सर्फर हो, चाहे वो मतलब कोई भी टेंपल रन वगैरह, तो खेल सकते हो। लेकिन ऑब्वियसली उसके बाद यहाँ पर ये बैटरी ज्यादा कंज्यूम करेगा। अब बैटरी की बात करें तो ऑब्वियसली ये एक एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच है। अब देखो ये सारे फीचर एंड्रॉइड वॉच है, तो ऑब्वियसली ये जो वॉच है थोड़ा बैटरी ज्यादा कंज्यूम करती है, और इसमें यहाँ पर 700 mAh की बैटरी बोल रहे थे। अब इस बैटरी के साथ यहाँ पर जो वॉच है, ये अगर आप बहुत ज्यादा ऐसे भाई इसमें एप्स वगैरह स्वाइप करके देख रहे हो तो वो उसके साथ यहाँ पर सिर्फ ये
मैक्सिमम 6 घंटे चलती है। अगर आप इसको बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हो, सिर्फ ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, तो पढ़ने के लिए नोटिफिकेशन वगैरह, तो उसके हिसाब से मतलब ये एक दिन मतलब खींच के आप चला लोगे। और कॉलिंग के हिसाब से यहाँ पर इस वॉच में आपको जो नॉर्मल बजट स्मार्ट वॉचेज में आपको फीचर मिलते हैं तो वो सारे मिल रहे हैं। आप आराम से इस पे कॉल ले सकते हो, स्पीकर माइक की क्वालिटी यहाँ पर अच्छी है, डिसेंट है। बट एक चीज है कि सॉफ्टवेयर वाइज मुझे यहाँ पर एक दो इशू इस वॉच में भी फेस हुए हैं। यहाँ पर जो पहला इशू है वो यहाँ पर साउंड रिलेटेड है कि साउंड आपको इंक्रीज डिक्रीज करना हो ना, कुछ अगर आप देख रहे हो कॉल आ गई है तो वो आप यहाँ पर डायरेक्टली घटा बढ़ा नहीं सकते। फायरबोल्ट ड्रीम में यहाँ पर इस रोटेटिंग क्राउन से जो साउंड है उसे घटा बढ़ा सकते थे, बट इस वॉच में आपको यहाँ पर भाई ऐसे सेटिंग में जाना होगा और फिर आपको यहाँ पर एक साउंड का एक ऑप्शन दिखेगा और उसमें जाकर आपको यहाँ पर जो साउंड है, सिस्टम की साउंड है, कुछ भी मीडिया का साउंड है, उसे यहाँ पर भाई घटाना बढ़ाना पड़ता है। तो एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस है। और दूसरा इशू ये है कि भाई अगर आप जैसे कुछ भी कर रहे हो इस वॉच में, चाहे आप जैसे कुछ भी वीडियो वगैरह देख रहे हो और कुछ भी ऐसे नोटिफिकेशन आती है तो सिर्फ नोटिफिकेशन की साउंड आती है, पॉपअप वगैरह नहीं आता है। और नोटिफिकेशन देखने के लिए ना आपको ऐसे होम स्क्रीन पर वापस जाकर ऐसे स्वाइप करके तब नोटिफिकेशन देखनी पड़ती है। तो एक दो इश्यूज हैं जो मुझे लगता है कि फायरबोल्ट को फिक्स करने की जरूरत है इस वॉच में। अब यहाँ पर ऑब्वियसली बात है भाई, ये एक एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच है तो जो अच्छे खासे फीचर्स वगैरह हैं जो आपको नॉर्मल बजट स्मार्ट वॉचेज में आपको नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑब्वियसली एंड्रॉइड है तो थोड़े बहुत यहाँ पर कॉम्प्रोमाइजेस भी हैं, चाहे बैटरी वाइज हो, चाहे थोड़े बहुत जो स्मार्ट वॉचेज में आपको फीचर मिलने चाहिए वो मतलब यहाँ पर थोड़े एक तरह से बोलूंगा आधे अधूरे से हैं। बट अगर आपको एक एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच चाहिए तो यहाँ पर आपको मतलब अच्छे खासे ऑप्शन मिलते हैं। कि भाई एक चीज है, बहुत सारे लोग बोल रहे थे जो ड्रीम स्मार्ट वॉच की वीडियो में कि भाई ये वॉच हम क्यों लें, इसकी जगह भाई हम कोई फ़ोन ना ले, मतलब जो मिड रेंज या फिर स्टार्टिंग रेंज वाला 7-8 हज़ार में आजकल अच्छे अच्छे फ़ोन भी आ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से भाई ये जो वॉचेज है ना, मतलब उन लोगों के लिए जो एक सेकेंडरी फ़ोन चाहते हैं, पहली चीज़ तो वो। दूसरा यहाँ पर कि जो मतलब एक तरह से बोलूँगा कि जैसे एल्डर्स हैं, उन मतलब फ़ोन्स वगैरह बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब इधर उधर रख देते हैं, फिर याद भी नहीं रहता है, तो उन लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये वॉच काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। फिर मेरे को जो ध्यान में आता है कि भाई बच्चे वगैरह भी होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आजकल होता है ना पेरेंट्स अपने बच्चों को फ़ोन नहीं देना प्रेफर करते हैं, तो आई थिंक वॉच में थोड़ी सी लिमिटेशंस रहती हैं और कनेक्टिविटी भी मतलब अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर बनी रहेगी। इवन यहाँ पर अगर जो फिजिकल डिसेबिलिटी जैसे रहती हैं तो उनके हिसाब से भी ये वॉच थोड़ी सी मेरे को लगता है कि यूजफुल रहेगी। मेरे हिसाब से भाई ये थोड़े डिफरेंट तरह की स्मार्ट वॉच है, तो वो आर्ग्यूमेंट मतलब रह सकता है कि भाई ये मास मार्केट के लिए है या फिर नॉर्मल एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए। तो आगे जाने वाले टाइम में मुझे लगता है कि ये वॉचेज और इंप्रूव करेंगी तो हो सकता है और थोड़े आपको अच्छे बेनिफिट्स नॉर्मल यूज केस में भी लगे। आपको कैसी लग रही है, आपके क्या थॉट्स हैं इस वॉचेस के बारे में जो एंड्रॉइड स्मार्ट वॉचेस फायरबोल्ट यहाँ पर लॉन्च कर रहा है, या फिर और भी जो ब्रांड्स अभी लॉन्च करेंगे आने वाले कुछ टाइम में? तो आपके क्या ओपिनियन है वो आप नीचे कमेंट करो, और आपको कैसी लगी ये वॉच ये भी आप नीचे कमेंट करना। अगर आपको ये वॉच परचेस करनी होगी तो नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हो। तो ये है भाई फायरबोल्ट ओरेकल, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं इस तरह की एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको मिलूंगा अगली बार।